हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, राम राम, जय श्री राम। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफ़र पर आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे अपने परिवार के साथ। दोस्तों, आज का मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं वह भारतीय भूगोल का एक अच्छा टॉपिक है। मेरे टॉपिक का नाम है भारत में तांबा, सोना और चांदी। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, कौन सा क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है। तांबे के लिए कौन सा क्षेत्र है, कौन सी खान जानी जाती है, सोने के लिए कौन सी खान जानी जाती है। ये जब चांदी की इंडिया में कोई खान ही नहीं है, उसके बारे में तो एक अलग है। लेकिन तांबे और सोने के बारे में अक्सर भी खानों संबंध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा राज्य इनके उत्पादन में पहले स्थान पर है, कौन सा दूसरे स्थान पर है, कौन सा तीसरे स्थान पर है, उत्पादन में कौन सा है, भंडारण में कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे किसी राज्य का दे रहे हो, पीसीएस से लेकर के, या कोई ग्रुप डी तक का कोई एग्जाम हो, लेखपाल वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आइए इसका हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा तांबे के बारे में। किसके बारे में बताऊंगा? तांबे के बारे में। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे तांबा, मतलब कॉपर। तांबा, कॉपर। तांबे के बारे में आपको सबसे पहले मैं अध्ययन कराऊंगा। देखिए, तांबा सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, ये एक अलोह धातु है। मतलब इसमें लोहा नहीं है, ये एक अलोह धातु है। कैसी धातु है? अलोह धातु है। पहला पॉइंट, यह एक अलोह धातु है। अलोह धातु है, पहला पॉइंट आपका यही हो गया। मतलब इसमें लोहा नहीं पाया जाता, इसमें लोहा नहीं पाया जाता, इसलिए इसे अलोह धातु कहा जाता है। ये कैसी धातु है? अलोह धातु है। देखिए, अब लोहे जिस तांबे की बात करें हम, तांबा हमारे भारत में अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का जो समय है, तब से लेकर आज तक प्रचलन में है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय था, उससे पहले ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के एग्जाम्पल मिलते हैं, उदाहरण मिलते हैं, देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे नैवासा है, खेजड़ी है, ये उस समय तांबे की प्रमुख खान वगैरह हुआ करती थी। और इन्हीं के नाम पर ही उस समय ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति उसका नाम रखा गया था, जो महाराष्ट्र और राजस्थान वगैरह में आपको देखने के लिए मिलती है। आप अगर इतिहास पढ़ेंगे तो इसमें आपको इसको डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल के बाद सबसे पहले जो प्रयोग में लाया, सबसे पहले पत्थर थे, उसके बाद प्रयोग में लाई जाने वाली धातु थी वो तांबा थी। मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली जो धातु थी वो तांबा थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का प्रयोग हुआ है। तांबा प्लस 3 मिलाकर के कांसा बनाया जाता था, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग हुआ है। लेकिन मैं बता रहा हूं सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की बात, इंडस सिविलाइजेशन से पहले की बात। तो देखेंगे कि जो प्रागैतिहासिक काल था, प्रागैतिहासिक काल में आपने देखा लोग पत्थर वगैरह के हथियार वगैरह यूज करते थे, पत्थर की बर्तन प्रयोग करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उसके बाद जो धातु प्रयोग में लाई गई वो सबसे पहले तांबा लाई गई थी। कौन सी? तांबा लाई गई थी। आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं इस पॉइंट को, कि जो तांबा धातु है प्रागैतिहासिक काल के बाद, लिख सकते हैं, भारत में सर्वप्रथम प्रयोग की गई धातु तांबा थी। कौन सी थी मित्र? तांबा थी। और लिख सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले, घाटी सभ्यता से पहले ताम्र पाषाण काल विकसित हुआ था। मेरा मतलब यह है कि प्रागैतिहासिक काल के बाद, मतलब पत्थरों के प्रयोग के बाद, सबसे पहले प्रयोग में लाई जाने वाली धातु थी वो तांबा थी। और सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारे भारत की सबसे पहली सभ्यता है, उससे पहले तांबे का प्रयोग शुरू कर दिया गया था। तो तब से लेकर के आज वर्तमान समय तक अगर आप देखेंगे तो भारत में तांबे का प्रयोग प्रचलन में है। यद्यपि हमारे भारत में तांबा अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता है। जो भी तांबा है उसका 1% ही हम लोग भारत में उसका प्रोडक्शन कर पाते हैं। अपनी आवश्यकता, केवल आवश्यकता का लगभग 1% ही हम भारत में प्रोडक्शन कर पाते हैं। बाद बाकी 99% हमें ये अमेरिका और मैक्सिको जैसे देशों से मंगाना पड़ता है। तो देखिए,
आप इस पॉइंट में लिख सकते हैं, आप चाहे इस पॉइंट में लिख सकते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। ये आपने नोट कर लिया होगा, आप लिख सकते हैं इसे मित्र, भारत अपनी आवश्यकता का मात्र 1%, कितना मित्र, 1%, मात्र 1% भारत से प्राप्त करता है, शेष के लिए, शेष आवश्यकता के लिए यूएसए और मैक्सिको देशों पर निर्भर है, किस पर है, मैक्सिको और अमेरिका जैसे देशों पर ये निर्भर है मित्र। तो हम देखेंगे कि भारत में केवल अपनी आवश्यकता का केवल 1% ही प्रोडक्शन हो पाता है, बाद बाकी हम लोग अपने दूसरे देशों पर इसके लिए निर्भर हैं। दूसरे देशों में देखा जाए तो हम लोग मोस्टली अपनी आवश्यकता का एक यूएसए और मैक्सिको, चीन जैसे देशों से हम लोग अपना ये तांबा हम लोग मंगाते हैं। एक मिनट मित्र, इंक में डाल दूं थोड़ी सी, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप मेरे साथ नोट कर लीजिए, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है, इसे आप नोट कर लें। देखिएगा, भारत अपनी आवश्यकता का 1% प्रोडक्शन कर पाता है। अब देखिए, यद्यपि देखेंगे हम लोग, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, घाटी सभ्यता के लोग थे, क्योंकि आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। और कांसा मित्र कैसे बनता है यह भी आपको पता होगा, जब हम तांबे में, किसमें, तांबे में यदि हम टिन मिला देंगे, क्या मिला देंगे, तांबे में यदि हम टिन मिला देंगे तो उससे क्या बनता है, कांसा बनता है। क्या बनता है, कांसा बनता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें भी तांबे का प्रयोग लगातार जारी रहा और आज तक जारी है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो तांबे में टिन मिला करके कांसा बना लेते थे, तांबे में टिन मिला करके कांसा बना लेते। तो इसे आप नोट कर लें। अब देखिए तांबे का प्रयोग, पहला पॉइंट, तांबे में अगर टिन मिला देंगे तो कांसा बन जाता है। क्या बन जाता है मित्र, कांसा बन जाता है। दूसरा नंबर, अगर तांबे में यदि जस्ता मिला देंगे, क्या मिला देंगे, जस्ता मिला देंगे तो पीतल बन जाती है। क्या बन जाती है मित्र, पीतल बन जाती है। इससे बर्तनों का उत्पादन किया जा सकता है। किससे, इससे बर्तन बनते हैं। इसके बाद देखेंगे मित्र, अगर तांबे में प्लस कुछ सोना मिलाया जाता है तो उससे नकली आभूषण बन जाते हैं, जिन्हें रोल्ड गोल्ड कहते हैं, आपने देखा होगा जो महिलाएं जो नकली ज्वेलरी पहनी होती हैं वो तांबे और कुछ इसमें सोने के कुछ लेयर लगाई जाती है, जिससे उसका तांबे और सोने से रोल्ड गोल्ड बनाया जाता है, जिससे आभूषण तैयार किए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे इसके उपयोग में, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उसमें प्रयोग होता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान, जैसे तार, विद्युत के तार होते हैं, आपको पता है जो तांबा है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान में जैसे तार वगैरह होते हैं, तार हैं, इसमें इसका प्रयोग होता है। औद्योगिक क्षेत्र में भी होता है, औद्योगिक क्षेत्र में से पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं, उसमें इसका प्रयोग होता है।
रासायनिक उद्योग में इसका प्रयोग होता है, रसायन उद्योग में इसका प्रयोग होता है। तो इस तरीके से देखा जाता है कि अधिकतर जो तावा है इसका प्रयोग मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक या विद्युतीकरण में ज्यादा होता है। जैसे आपने देखा होगा जो मोटर वगैरह होती हैं, पानी और शमर वगैरह होती हैं, ये मोस्टली आज देखा होगा कि तांबे से भरी जाती है। किससे? तांबे से भरी जाती हैं। तो इंडिया का जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसमें अधिकतर तांबे का ही प्रयोग होता है। लेकिन सौभाग्य यह है कि हम लोग अपने देश में तांबे का उत्पादन करने में अपनी आवश्यकता का मात्र 1% ही कर पाते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए। रसायन में प्रयोग किया जाता है, आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है, आभूषण बनाने में। मित्र देखा होगा जो सोना होता है वो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। उसमें जब तक आप जो भी सुनार लोग होते हैं, गोल्ड स्मिथ लोग होते हैं, वो मोस्टली जब तक उसमें मतलब कॉपर नहीं मिलाएंगे, तावा नहीं मिलाएंगे, तब तक वो किसी आभूषण का निर्माण नहीं कर सकते। वैसे बताया जाता है एक रियल फैक्ट के अकॉर्डिंग, अगर 100% गोल्ड है तो उसमें 92% आपका गोल्ड होना चाहिए और 8% आपका कॉपर होना चाहिए। ये आपका गोल्ड होना चाहिए, ये आपका कॉपर होना चाहिए, तभी आप किसी भी ज्वेलरी का निर्माण कर सकते हैं, किसी भी आभूषण का निर्माण कर सकते हैं। अगर सोने की कोई भी चीज बनाई जाती है तो उसमें याद रखिएगा कि अगर रियल तरीके से वो गोल्ड स्मिथ बनाते हैं ना तो उसमें 92% उसमें सोना होता है और 8% क्या होती है? कॉपर होता है। लेकिन वर्तमान कंडीशन तो मुझे नहीं पता है कि वो लोग कितना बनाते हैं, लेकिन रियल फैक्ट तो यही है कि ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड में, सोने में 8% उसका आयरन कॉपर मिलाया जाता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब मैं बताऊंगा ये कॉपर कहां पाया जाता है, कॉपर पाया कहां जाता है, तांबा निकाला कहां से जाता है और भारत में किस किस स्थान पर यह प्राप्त होता है। तो देखिएगा, आप हेडिंग बनाइए, तांबा कहां पाया जाता है। तो सबसे पहली बात, जो तांबा होता है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कैसे मित्र? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसे आप स्टार लगा लीजिए। तांबा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, पाया जाता है। कहां पाया जाता है मित्र? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। मित्र आप लोगों से गुजारिश है, आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को क्लिक करना, ऑल पे सेलेक्ट कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट्स मित्र जरूर किया करिए। इसके बाद देखेंगे मित्र, आप मेरे साथ एक कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठे और जिस तरीके से बता रहा हूं उसका बेहतरीन नोट्स तैयार कर सके। जो तांबा है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, इसे आप स्टार लगा लें। क्या लगा लें? स्टार लगा लें। यहां से क्वेश्चन बनता है कि तांबा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं उसमें पाया जाता है। इसके बाद देखेंगे जैसे सिस्ट है, फाइलाइट है। धारवाड़ क्रम की चट्टान कौन कौन सी होती है? जैसे सिस्ट है, फाइलाइट है। सिस्ट और फाइलाइट जो चट्टानें होती हैं उसमें मोस्टली ये पाया जाता है। सिस्ट और फाइलाइट चट्टानें होती है उसमें मोस्टली पाया जाता है। तो आप एक आपको क्लियर हो गया कि तांबा है वो धारवाड़ क्रम की चट्टान होती है, सिस्ट और फाइलाइट, इन चट्टानों मोस्टली ये पाया जाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए मित्र। इसके बाद देखेंगे, आपने देखा जो धारवाड़ क्रम की चट्टान होती हैं उसमें जो तांबा पाया जाता है वो तांबा एक धागे के रूप में पाया जाता है। जैसे दरारें पड़ जाती हैं चट्टानों में, चट्टानों क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती हैं। जैसे मान के चलिए ये चट्टान है, ये चट्टान का टुकड़ा है, ये इसमें इस तरीके धार पड़ जाती है इस तरीके से। तो इन्हीं धारों में ये तांबा पाया जाता है, इन्हीं धारों में ये रंध्र होते हैं, इनमें ही ये तांबा पाया जाता है। इन रंध्रों के बीच में ये तांबा पाया जाता है, रंध्र में तांबा पाया जाता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये चट्टान है, रॉक्स है, ये चट्टान है। ये चट्टान में इस तरीके दरारें पड़ जाती हैं, इन दरारें होती हैं, उसी मोस्टली यह पाया जाता है। और यह पाया जाता है एक मतलब एक पत्थर के रूप में नहीं पाया जाता, ये एक धागे के रूप में पाया जाता है। तो आप इसे नोट करिए। यह आपको एकदम क्लियर हो गया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताऊंगा मैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कि भारत में तांबा कहां पाया जाता है। भारत में
तांबे का उत्पादन किस जगह होता है और भंडारण किस राज्य में सबसे अधिक है। तो देखिए, हेडिंग बनाइए आप, भारत में तांबे का उत्पादन तथा भंडार, उत्पादन तथा भंडार, दो बातें होती हैं, कौन से राज्य में भंडार सबसे अधिक है, कौन से राज्य में उत्पादन सबसे अधिक है। तो देखिए, सबसे पहले भंडारण में देखिए आप, सबसे पहले भंडारण में देखिए, भंडारण में देखेंगे, भंडारण में कौन कौन से राज्य पहले स्थान पर हैं। भंडारण में देखेंगे सबसे अधिक जो भंडारण है मित्र, वो राजस्थान राज्य में है। किसमें है? राजस्थान राज्य में है। सबसे अधिक भंडारण कहां पर है मित्र? राजस्थान। भारत में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि तांबे के सबसे अधिक भंडारण भारतीय किस राज्य में है, तो आप बता सकते हैं राजस्थान राज्य में। दूसरे स्थान पर आता है आपका झारखंड। कौन सा आता है? झारखंड आता है। और तीसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश। तीसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश। तो आप याद रखिए, भंडारण की दृष्टि से राजस्थान पहले स्थान पर है, झारखंड दूसरे स्थान पर है और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है, जहां से तांबे के भंडार सबसे अधिक पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि राजस्थान का जो एक जिला है झुंझुनू, झुंझुनू जिला है, उसमें खेतड़ी खान है, और खेतड़ी जो स्थान है वहीं पर खेतड़ी खान है। वे यह खान तांबे के लिए प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक प्रसिद्ध है। जो खेतड़ी खान है वो प्रागैतिहासिक काल से लेकर के आज तक प्रसिद्ध है। वहां से आज तक कॉपर आपका तांबा निकाला जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राजस्थान राज्य तांबे के भंडारण में पहले स्थान पर है। जब उत्पादन की दृष्टि से देखेंगे, यदि हम उत्पादन की दृष्टि से देखें, उत्पादन की दृष्टि से देखें तो आपका पहले स्थान पर मध्य प्रदेश आ जाता है। कौन सा आ जाता है? मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आ जाता है। दूसरे स्थान पर राजस्थान आ जाता है और तीसरे स्थान पर आपका झारखंड आ जाता है। अगर उत्पादन की बात किया जाए, खनन की बात की जाए, तो सबसे अधिक तांबे का उत्पादन करने वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद आपका झारखंड राज्य है। तो यहां से क्वेश्चन मित्र पूछ लिए जाते हैं, आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारा सा और अपनी कॉपी में इसे समावेश कर लीजिए। इसके बाद देखा होगा मित्र, भारत में जो कॉपर निकालने का जो कार्य करती है वह भारत की एक कंपनी है जिसे HCL कहते हैं। नवरत्न कंपनी है भारत की। जो अच्छा, आपको यह बताना है भारत में इस समय कितने नवरत्न कंपनियां हैं। आपको यह बताना है कि भारत में इस समय कितनी नवरत्न कंपनियां हैं, ये आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे। तो इसमें एक कंपनी है मित्र HCL। कौन सी? HCL कंपनी है, HCL। इसे कहते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। मतलब मेरा यह है मित्र, भारत की कंपनी है, नवरत्न कंपनी है HCL। यह इसकी फुल फॉर्म होती है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। यह भारत में कॉपर निकालने का खनन कार्य करती है। इसकी भारत में 4 इकाइयां हैं। जो इसकी भारत में कितनी इकाइयां हैं? 4 इकाइयां हैं। ये 4 इकाइयां कौन कौन सी जगह पे हैं जहां से ये इनकी इकाइयां यूनिट होती हैं वो कॉपर निकालती हैं। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले आप मेरे साथ एक भारत का मैप बनाएं। क्या बनाएं? भारत का मैप बनाएं मित्र। मैप के माध्यम से कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से राज्य में हैं, किसके लिए जाने जाते हैं, ये आपको एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप मेरे साथ भारत का एक मैप बनाएं, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतनी हम लोग मैप बनाएंगे। आवश्यकता अनुसार हम लोग मैप बनाएंगे मित्र। देखिए, जहां से आपका तांबा निकाला जाता है, जहां से तांबा निकाला जाता है, आप हेडिंग बनाइए, भारत में तांबे के
प्रमुख क्षेत्र, क्षेत्र में आप खान भी लिख सकते हैं मित्र, खान, आप खान भी लिख सकते हैं, खाने। देखिए मित्र, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश हम लोग उत्पादन की दृष्टि से देखेंगे, हम लोग उत्पादन की दृष्टि से बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मध्य प्रदेश के बारे में। इस तरीके से आपका मध्य प्रदेश राज्य है। ये आपका मध्य प्रदेश राज्य है, एमपी है। मध्य प्रदेश में मित्र एक स्थान है बालाघाट। कौन सा स्थान है? बालाघाट। ये स्थान कौन सा है? बालाघाट। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य प्रदेश का जो बालाघाट क्षेत्र है वो किसके लिए जाना जाता है, तो आप बता सकते हैं कि यह क्षेत्र मोस्टली तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं मध्य प्रदेश। कौन सा मित्र? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में जो स्थान है वो है बालाघाट। कौन सा मित्र? बालाघाट। और बालाघाट में मित्र दो खाने हैं। बालाघाट में कितनी खाने हैं? दो खाने हैं। पहली बात, पॉइंट नोट कर लीजिए, बालाघाट क्षेत्र है भारत का ऐसा क्षेत्र है जहां से भारत में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन किया जाता है। तांबे का उत्पादन किया जाता है। तो आप नोट करके लिख सकते हैं कहीं पर भी अपनी कॉपी में। चलो मैं ही लिख देता हूं यहां पर। यहां से भारत में सर्वाधिक तांबा निकाला जाता है। कहां से? बालाघाट से। बालाघाट से भारत में सबसे अधिक तांबे का प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। अब बालाघाट में मित्र दो खाने हैं। क्या है? बालाघाट में क्या है? दो खाने, जहां से ये तांबा निकाला जाता है। एक खान का नाम है तारेगांव। तारेगांव। बालाघाट में एक खान है तारेगांव, जहां से आपका तांबा निकाला जाता है। दूसरी है मिलाजखंड। मिलाजखंड। ये मित्र खानों के नाम हैं। देखिए एक बार फिर समझिए, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है तांबे का। मध्य प्रदेश में, वो भी कहां से? बालाघाट से। बालाघाट में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन होता है वो मेलाजखंड खान से होता है। कहां से? मेलाजखंड खान से होता है। तो आप लिख सकते हैं सर्वाधिक उत्पादन। क्या मित्र? यहां से सर्वाधिक उत्पादन होता है मेलाजखंड खान से। सबसे अधिक यहां पर क्या होता है? तांबे का उत्पादन होता है। और मित्र मैंने आपको बताया है कि जो HCL है, भारत की जो तांबा उत्पादन कंपनी है HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, उसकी यहां पर एक यूनिट है। 4 यूनिटों में कहां पर? एक यूनिट यहां पर है। तो इसका नाम क्या है? मेलाजखंड। मेलाजखंड कॉपर कॉम्प्लेक्स। मेलाजखंड कॉपर कॉम्प्लेक्स, ये HCL की एक यूनिट है। किसकी है? HCL की एक यूनिट है मित्र। किसकी? HCL की यूनिट है मेलाजखंड कॉपर कॉम्प्लेक्स, जहां से ये कंपनी तांबा निकालती है। कहां से निकालती है? मेलाजखंड खान से निकालती है, जहां से भारत का सबसे अधिक तांबे का उत्पादन किया जाता है। तो आप दोनों खाने यहां पर लिख सकते हैं चाहे तो। मेलाजखंड और दूसरी दूसरी आपकी तारेगांव। तारेगांव आपकी दूसरी वाली है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा मध्य प्रदेश के बारे में। और उसके बाद देखिए राजस्थान में हम लोग आते हैं, जहां पर भंडार सबसे अधिक है। उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है इसका। देखिए मित्र, ये आपका MP था, इसके पास में ही ये इस तरीके से राजस्थान है। ये राजस्थान राज्य है। यहां पर दो जिले हैं।
एक है आपका झुंझुनू जिला, झुंझुनू जिला, झुंझुनू जिला बोलते हैं। दूसरा है आपका उदयपुर, उदयपुर जिला, सॉरी मित्र, उदयपुर नहीं, अलवर है। कौन सा है? अलवर है, अलवर जिला। पहला आपका झुंझुनू जिला है और दूसरा है अलवर जिला। इस दोनों क्षेत्र को जवाहर क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जवाहर क्षेत्र। आरएस वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया था, आरएस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, जवाहर क्षेत्र निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? तो पता है जवाहर क्षेत्र है वो कॉपर के लिए जाना जाता है। और जवाहर क्षेत्र कहां पर है? अलवर और झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है ना, जिले वाला क्षेत्र है, उसे ही जवाहर क्षेत्र कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। इस झुंझुनू जिले में, इस झुंझुनू जिले में मित्र दो खाने हैं। क्या है? दो खाने हैं इस झुंझुनू जिले में। एक आपकी खेतड़ी, खेतड़ी खान है। यह आप इसमें लिख सकते हैं, यह भारत की सबसे पुरानी खान है। यह भारत की सबसे पुरानी खान है। क्या मित्र? यह भारत की सबसे पुरानी खान है, खेतड़ी। खेतड़ी भारत की सबसे पुरानी खान है। दूसरी है खो दरबा, दरबा, खो दरबा भगोनी, खो दरबा भगोनी। ये आपकी दूसरी खान है, खो दरबा भगोनी। ये दोनों झुंझुनू जिले में है, राजस्थान में। खो दरबा भगोनी कभी मैचिंग के लिए आ जाता है कि खो दरबा भगोनी निम्न में से किसके लिए जानी जाती है? मैचिंग के संबंध क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हैं ये तांबे के लिए जानी जाती है। किसके लिए? तांबे के लिए जानी जाती है। खेतड़ी तो अक्सर अधिकतर लोग जानते ही हैं, लेकिन खो दरबा भगोनी है, ये भी तांबे के लिए जानी जाती है। यहां पर मित्र HCL की जो दूसरी ब्रांच है, किसकी? HCL की दूसरी ब्रांच, यहां पर HCL की दूसरी ब्रांच है खेतड़ी कापर, खेतड़ी कापर कॉम्प्लेक्स। खेतड़ी कापर कॉम्प्लेक्स, ये HCL की दूसरी ब्रांच है। यहां पर कार्य करती है उत्खनन का, सॉरी खनन का कार्य करती है। उत्खनन तो अलग चीज होती है, यहां पर भी खनन का कार्य करती है। तो खेतड़ी राजस्थान में है, झुंझुनू जिले में है। और यहां पर खो दरबा भगोनी दूसरी खान है। यहां से आप पूछे जाते हैं तो आप उसको नोट कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मित्र। इसके बाद हम चलते हैं झारखंड की तरफ। कहां चलते हैं मित्र? झारखंड की तरफ, झारखंड की तरफ। ये आपका झारखंड वाला क्षेत्र है। ये झारखंड वाला क्षेत्र है। झारखंड में दो स्थान हैं, झारखंड में दो स्थान हैं। एक तो सियाभूमि और हजारीबाग। सियाभूमि और हजारीबाग। अगला कौन सा है आपका? झारखंड। झारखंड में कौन सा? सियाभूमि, तांबे के लिए जाना जाता है, और हजारीबाग, यह भी तांबे के लिए जाना जाता है। देखिए सियाभूमि में, सियाभूमि में जो खाने हैं जो प्रसिद्ध हैं, मौसावानी खान है। पूछी जाती है अक्सर कर कि मौसावानी खान कहां पर है? सियाभूमि में, झारखंड राज्य में है। उसके बाद धोबानी है, धोबानी खान बहुत पूछी जाती है, इसे आप नोट कर लें। उसके बाद सोनावानी, सोनावानी, ये खाने प्रसिद्ध हैं। तो झारखंड में देखिए, झारखंड में देखेंगे दो जिले हैं, सियाभूमि और हजारीबाग। यहां से तांबे का उत्पादन किया जाता है। तांबे के उत्पादन में देखेंगे तो सियाभूमि में जो तीन खाने हैं, एक मौसावानी, धोबानी और सोनावाली,
सोनावानी खाने अक्सर पूछ ली जाती हैं। मौसावानी किसके लिए जाना जाता है? तांबे के लिए जाना जाता है। धोवानी और सोनावानी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अक्सर इनको यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। किसी क्षेत्र का, किसी खान का नाम दे देंगे, उसके बाद देखेंगे कि पूछा जाता है कि किससे संबंधित है, किस धातु संबंधित है, किसी अधातु संबंधित है। तो आप याद रखिए, झारखंड में जो मौसावानी खाने, धोवानी खाने और सोनावानी खाने, ये तीनों खाने तांबे के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। और यहां पर जो कंपनी काम कर रही है HCL की, यहां पर जो कंपनी कार्य कर रही है HCL की, वो इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स यहां से तांबा निकालती है। क्या निकालती है? तांबा निकालती है। इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स यहां से तांबा निकालती है झारखंड से। कहां से मित्र? झारखंड से ये तांबा निकालती है। तो आपको झारखंड क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखेंगे कि जैसे कर्नाटक है, कौन सा? कर्नाटक। कर्नाटक ये राज्य है कर्नाटक। इसका एक जिला है, इसका जिला है चित्रदुर्ग। सॉरी, ये मैसूर की तरफ पड़ता है। कहां पड़ता है? मैसूर की तरफ, चित्रदुर्ग। चित्रदुर्ग भी मित्र ये आपके तांबे के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? तांबे के लिए जाना जाता है। इसके बाद देखेंगे आप, ये आंध्र प्रदेश राज्य है, इसका जिला है गुट्टूर। गुट्टूर जिला है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का जिला है गुट्टूर। यह भी तांबे के लिए जाना जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला, सॉरी बालाघाट क्षेत्र है, जहां से अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में यहीं से तांबा निकाला जाता है। उसके बाद देखा आपने राजस्थान में अलवर और झुंझुनू जिला है, कर्नाटक में चित्रदुर्ग जिला है जो तांबे के लिए जाना जाता है, आंध्र प्रदेश में गुट्टूर जिला है, तांबे के लिए जाना जाता है, और जो झारखंड है वहां सिंहभूम हजारीबाग जिला है जहां से आपका तांबा निकाला जाता है। इसके बाद कुछ देखेंगे, ये असम वाला क्षेत्र है ना, ये असम वाला क्षेत्र है। यहां से जैसे रंगपुर है, रंगपुर क्षेत्र भी मतलब तांबे के लिए जाना जाता है। किसका? रंगपुर क्षेत्र भी तांबे के लिए जाना जाता है। और इसके बाद भूटान एक जिला है इसका, भूटान, भूटान नहीं भूटान, भूटान से भी आपका तांबा निकाला जाता है। ये कहां पर है? असम में है। ये कहां पर है? असम में है। तो असम का रंगपुर और भूटान, असम का रंगपुर और भूटान, ये क्षेत्र भी तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा सोने के बारे में। अब मैं आपको सोने के बारे में बताऊंगा। हेडिंग बनाइए, भारत में सोना। भारत में सोना। सबसे पहले आप यही पॉइंट बनाएंगे, सोना एक अलोह धातु है, अलोह मूल्यवान धातु है। धातु है। सबसे पहले आप लिखेंगे सोना एक अलोह मूल्यवान धातु है। यह मोस्टली, यह भी धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाया जाता है। कहां पाया जाता है मित्र? धारवाड़ क्रम की चट्टान होती हैं उसमें मोस्टली पाया जाता है। इसके साथ साथ देखेंगे जो नदी बेसिन होता है, नदी बेसिन, जैसे आपने देखा होगा कि जो छोटा नागपुर का पठार है उसमें स्वर्ण रेखा नदी बहती है, दक्षिणी कोयल नदी बहती है, रीवा नदी बहती है। तो वहां के जो नदियों का रेत है उसमें भी ये सोना के कुछ कण निकाले पाए जाते हैं, वहां से भी सोना निकाला जाता है। सबसे पहले हमने देखा सोना एक ऐसी धातु है जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कहां पर? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आप लिख सकते हैं सोना को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर
मुद्रा के रूप में, किसके रूप में? मुद्रा के रूप में इसे एक्सेप्ट किया गया है। स्वीकार किया गया है, क्योंकि सोना एक ऐसी धातु है जिसे वर्ल्ड स्तर पर इसे मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाता है और इसे बैंकों में भी रखा जाता है। किसमें? बैंकिंग के रूप में भी यह स्वीकार किया जाता है। इसका प्रयोग मोस्टली देखा आपने आभूषण बनाने में। आभूषण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? आभूषण बनाने में इसका मोस्टली प्रयोग किया जाता है। एक बात और बताएं, आप सुनकर ताज्जुब हो रह जाओगे कि जो भारत है, भारत विश्व में सोने की खपत के मामले में पहले स्थान पर है। जो भारत है वह सोने की खपत मतलब सबसे अधिक खपत आयात जो करता है ना, वो इंडिया करता है। तो आप चाहे इसे नोट कर सकते हैं, भारत सोने की खपत में विश्व में प्रथम स्थान पर है। विश्व में प्रथम स्थान पर है। अच्छा पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए भारत में सोना कहां कहां पाया जाता है। अधिकतर देखा जाता है कि भारत में केवल एक ही राज्य ऐसा है जो सोने के लिए प्रसिद्ध है, वो कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। और कर्नाटक में जो जहां से निकाला जाता है वहां है कोलार की खान। किसकी? कोलार की खान अक्सर कर पूछी जाती है। कर्नाटक राज्य की कोलार की खान किसके लिए जानी जाती है? तो आप बता सकते हैं, सोने के लिए जानी जाती है। किसके लिए? सोने के लिए जानी जाती है। लिख सकते हैं, भारत में सर्वाधिक सोना कर्नाटक राज्य से निकाला जाता है। भारत में सर्वाधिक सोना कर्नाटक राज्य, यहां पे लिख सकते हैं उत्पादन और भंडार। उत्पादन और भंडार से निकाला जाता है। क्लियर हो गया होगा मित्र। भंडार भी सबसे अधिक है और प्रोडक्शन भी, उत्पादन भी सबसे अधिक है। तो कर्नाटक राज्य एक ऐसा राज्य है भारत का जहां से सबसे अधिक आपका सोना का प्रोडक्शन किया जाता है और भंडारण भी यहां पर पाए जाते हैं। तो आप एक काम करिए, मेरे साथ एक भारत का छोटा सा मैप बनाइए। अपनी आवश्यकता अनुसार हम लोग मैप बनाएंगे। यदि मैप से आप सीखते रहेंगे तो आपको मेंस वगैरह लिखने का चांस मिल जाता है, तो वहां पर आप आराम से लिख ले जाएंगे। छोटा ही बना लेते हैं, छोटे से काम चला लेते हैं भाई। देखिए भारत में सबसे ज्यादा सोने का प्रोडक्शन होता है, वो बताते हैं। मैंने आपको बताया कर्नाटक राज्य, ये आपका कर्नाटक राज्य है। ये गोवा है और ये कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक में ये जो मैसूर वाला क्षेत्र है, ये वाला मैसूर वाला क्षेत्र है, ये यहां पर दो खाने हैं, एक कोलार की खान है और एक हट्टी की खान है। कौन सी मित्र? हट्टी की खान है। ये मित्र दोनों महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, कोलार की खान और हट्टी की खान। कोलार की खान और हट्टी खान। जो कोलार की खान है वहां से आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां से गोल्ड प्राप्त करती है। जो कोलार की खान है वहां से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी केंद्रीय बैंक, वहां से कोलार की खान से गोल्ड प्राप्त करती है। और हट्टी खान से एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहां से गोल्ड प्राप्त करती है। पूछा जाता है हट्टी की खान किसके लिए जानी जाती है, तो आप बता सकते हैं सोने के लिए जानी जाती है। जिस तरीके से कोलारी खान प्रसिद्ध है, ऐसी हट्टी खान भी प्रसिद्ध है। कोलारी खान से आरबीआई द्वारा
गोल्ड निकाला जाता है और हट्टी खान से एसबीआई द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा गोल्ड निकाला जाता है। यह आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद देखिए मित्र, कुछ झारखंड से भी निकाला जाता है। ये झारखंड वाला क्षेत्र है। झारखंड में देखेंगे सिंह भूमि है। सिंह भूमि से भी मित्र आपका गोल्ड निकाला जाता है। सिंह भूमि से भी आपका गोल्ड निकाला जाता है। और कुद्रा कोचा, इसकी खान है कुद्रा कोचा। कुद्रा कोचा खान, कुद्रा कोचा खान मित्र पूछी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? ये इंपॉर्टेंट है मित्र, आप इस पे स्टार लगा लीजिए कि जो झारखंड की सिंहभूमि में एक खान है कुद्रा कोचा, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप बता सकते हैं सोने के लिए। यह आपका झारखंड राज्य है। कौन सा मित्र? झारखंड राज्य है। यह आपको क्लियर हो गया। भारत में सोना अधिकतर बहुत कम मात्रा में निकाला जाता है। इसके बाद देखा होगा कि झारखंड में छोटा नागपुर के पठार पर बहने वाली एक नदी है जिसे स्वर्ण रेखा नदी कहते हैं। कौन सी नदी है मित्र? स्वर्ण रेखा नदी के है। स्वर्ण रेखा नदी की तलहटी होती है, दोनों किनारों पर जो रेत इकट्ठा हो जाता है, उस रेत में भी कुछ सोने के अंश पाए जाते हैं। वहां से भी आपको एल्यूवियन मतलब जलोढ़ सोना प्राप्त होता है। कैसा मित्र? जलोढ़ सोना प्राप्त होता है। जलोढ़ सोना प्राप्त होता है। इसके बाद देखेंगे छोटा नागपुर के पठार पर दक्षिणी कोयल नदी है, यहां से भी सोना प्राप्त किया जाता है। और एक गरी नदी और है, गरी नदी से की तलहटी से एल्यूवियन गोल्ड प्राप्त किया जाता है। तो मित्र मैंने आपको सोने के बारे में बताया। सोना एक अमूल्य धातु है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके बाद बताया कि भारत विश्व में सबसे अधिक खपत करता है, सबसे अधिक आयात करता है। इसके बाद बताया कि कर्नाटक की कोलार खान और हट्टी खान सोने के लिए प्रसिद्ध हैं, जहां से एसबीआई और आरबीआई दोनों गोल्ड निकालती हैं। झारखंड का सेवू क्षेत्र है, वहां से कुद्रा कोचा खान है, वो सोने के लिए जानी जाती है। अक्सर यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद देखेंगे मित्र चांदी के बारे में। चांदी की भारत में कोई एक खान नहीं है। चांदी की भारत में कोई भी खान नहीं है। यह भी एक धातु है, अमूल्य धातु है, सोने की तरह से ही। यह तांबा सोना के साथ मिक्सर अवस्था में पाई जाती है। अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए चांदी, भारत में चांदी, पहला पॉइंट, यह भी एक अलोह धातु है। कैसी धातु है मित्र? अलोह धातु है। आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि इसमें लोहा नहीं पाया जाता था। मूल्यवान धातु है। कैसी मित्र? मूल्यवान धातु है। और यह अम्लीय आग्नेय प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? अम्लीय आग्नेय चट्टानों में पाई जाती है। अम्लीय आग्नेय प्रकार की चट्टानें होती हैं, उसमें पाई जाती है। लेकिन जब पाई जाती है तो यह मिश्रित अवस्था में पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? मिश्रित अवस्था में पाई जाती है। कैसी अवस्था मित्र पाई जाती है? मिश्रित अवस्था में पाई जाती है। भारत में चांदी की कोई स्पेशल खान नहीं है, तो इसको भी ले सकते हैं कि भारत में चांदी की कोई खान नहीं है। यह तांबा सोना जस्ता के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है।
अगर भारत की बात करें, भारत में कहां पर, तो चांदी के रूप में हम देखेंगे कि जो राजस्थान है वाला, ये राजस्थान के एक दो जिलों में चित्तौड़गढ़ जिला है, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, ये दोनों जिले चांदी के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? चांदी के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान का उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिला आपका चांदी के लिए जाना जाता है। अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मित्र, एक से दो बार यदि आप मेरी वीडियो को ठीक से देख लेते हैं, एक अच्छा नोट्स बना लेते हैं, तो मुझे विश्वास है कि आप ठीक तरीके से यहां से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो बड़े आराम से आप कर ले जाएंगे। अंत में दोस्तों, आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप मेरी वीडियो को अपने अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं आपका आभारी रहूंगा। प्लीज मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मित्र, आज के लिए ही इतना ही काफी है। नेक्स्ट मैं एक शानदार वीडियो के साथ आपके सामने पेश होऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे।